न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ई टेंडरिंग का विरोध प्रदेश भर में लगातार जारी है। इसी के चलते ई टेंडरिंग के विरोध में रेवाड़ी जिला के जाटूसाना खंड में भी पिछले 7 दिनों से चल रहा सरपंचों का धरना प्रदर्शन अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज सरपंचों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतला फूंककर सरकार के प्रति जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरपंचों ने कहा कि सरकार उनके अधिकार छीनकर केवल पूंजीपतियों के घर भरना चाहती है, जो उन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब तक सरकार ई टेंडरिंग प्रणाली को खत्म नहीं कर देती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह लगातार जारी रहेगा, क्योंकि 2 लाख में तो एक नाली का निर्माण भी नहीं हो सकता। वहीं हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई टेंडरिंग की शुरुआत की गई है, और जब देश में प्रदेश के सभी विकास कार्य ई टेंडरिंग से हो रहे हैं तो सरपंचों को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी मिल बैठकर सरकार की तरफ से बीच का कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। ये देखिए किस कदर सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मांग यही है कि जो सरकार ने सरपंचों का 2 लाख रुपए का जो किया है, 2 लाख के अंदर 18% GST है, 36,000 रुपये कट के 1.5 लाख रुपए की पावर के लिए बोला है उन लोगों ने। अब 1.5 लाख रुपए, बहुत सारी पंचायतों में तो काम की एग्रीकल्चर लैंड, उनका खुद का बजट नहीं है, सरपंचों के पास पैसे नहीं है। अब 1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, ना कोई गली नाली या कोई शौचालय, कुछ 1.5 लाख से तो मतलब पंचायत का सरपंच कोई काम कर ही नहीं सकता। तो हमारी इनसे ये मांग है कि टेंडरिंग को खत्म करा जाए। ये लंबा प्रोसेस है भाई, पहले एस्टीमेट बनना, फिर उसके बाद में टेंडर को छोड़ना, टेंडर छोड़ने के बाद के अंदर उसको प्रोसेस में लाना, फिर पहले सोसाइटी को प्रायोरिटी देना, फिर ठेकेदार को प्रायोरिटी देना। तो इसको मतलब ये काम लेट होंगे और सरपंच इनमें सहयोग नहीं कर पाएंगे और ठेकेदार अपना काम करके चला जाएगा। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस प्रणाली को बंद करे और सरपंचों को उनका हक दे और उनकी लिमिट बढ़ाई जाए। सरकार ये बात नहीं मानती है आपकी, तो आगे का क्या? आगे का ऐसा है कि 25 कल की फिर मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, फिर स्टेट लेवल की, और सभी भाईचारा इकट्ठा होकर आगे की दिशा निर्देश देंगे। जैसा दिशा निर्देश होंगे वैसे काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री और देवेंद्र बबली का पुतला फूंका जा रहा है, क्या है? देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री का पुतला इसलिए जला रहे हैं कि इन्होंने हमारी मांगों को अस्वीकार कर दिया। हम इनसे कह रहे हैं कि हमारी मांगों को आप स्वीकार करो। और ये पहले इनके कार्यकाल में भी 20 लाख रुपए की मांग, 20 लाख रुपए का लिमिट इन्होंने बना रखी थी, वो बाद में नहीं बनी, इनकी सरकार पहले भी रही है। ये है जी, ये टेंडरिंग को वापस लिया जाए, सरपंचों को उनका हक दिया जाए। कितने दिन आपका धरना प्रदर्शन? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानने की, तब तक हम ये अपना धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और सरकार के खिलाफ हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। क्या मांगे? मांगे यही है जी, एक तो सरपंचों को इनका हक दिया जाए, पूरा ई टेंडरिंग को खत्म किया जाए। हम कोई चोर थोड़ी है। इन्होंने देवेंद्र बबली ने पहले ही कह दिया भाई सरपंच चोर है। सरपंच कहाँ से चोर है? दूसरी वो धमकी देते हैं कि इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाएंगे। अब उनको अगर यही लगता है दोबारा करवा लो इलेक्शन, ठीक है। जब तक आप सरपंचों को पावर नहीं मिलेगी, काम कहाँ से करेंगे? किसको सुनना पड़ेगा? गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव वाले उनसे ही सवाल करेंगे कि काम ये करो वो करो, तो सरपंच ही काम करेंगे ना। और जिस तरह से ई टेंडरिंग का प्रोसीजर है, वो जो काम हमारा 1 हफ्ते में होना है, वो 6 महीने लग जाएंगे उसी को ई टेंडरिंग के थ्रू। तो और उसमें ये कह रहे हैं कि भाई घोटाला नहीं होगा सरपंचों के उसमें। अगर हम ई टेंडरिंग करते तो घोटाला तो तब भी होगा। सरपंच चोर थोड़ी तो घोटाला करेंगे। सब अपनी मेहनत से करके हैं, सभी अच्छे प्रतिनिधि हैं और कोई ऐसा नहीं करेगा। सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। मांग हमारी टेंडरिंग बंद करने की है। पहले भी कार्य सरपंच की सलाह की पावर से काम करते थे, उसको भी जेई टेक्निकल पास करता था, एसडीओ अप्रूवल देते थे, तो भी कार्य होते थे और वो अब दोबारा उसी प्रक्रिया से हो सकते हैं। अभी एसडीओ के थ्रू वापस काम करने की जो प्रक्रिया है टेंडरिंग की, वो बहुत ही गलत है। जैसा कि 2 साल में मैंने मेरे गाँव बेरली खुर्द में देखा है, 2 वर्ष में ग्राम सेक्रेटरी द्वारा सिर्फ 24,000 रुपये के काम करवाए गए हैं 24 महीनों के अंदर। सरकार बिल्कुल गाँव में विकास नहीं करवा रही है, अपने निजी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रक्रिया चालू की है। राइट टू रिकॉल जो हमारी मुख्य मांग है, जो सरपंच को बाउंड ना करके MP MLA पे भी लागू करना चाहिए। सरपंच प्रतिनिधि जो गांव में चुनकर जो आते हैं, गांव के लोग वोट देके बनाते हैं, इस प्रकार से विधायक और सांसद को भी बनाया जाता है। तो
राइट टू रिकॉल पॉलिसी तीनों जगह लागू होनी चाहिए। और जितनी भी हमारी पंचायत के जो कानूनी अधिकार है, पंचायती राज 1994 एक्ट के अनुसार वो सारी पावर सरपंच को दिलानी चाहिए ताकि हमारा गाँव खुशहाल हो सके। हमारे 70% पब्लिक जो है ग्रामीण अंचल में हरियाणा की रहती है, तो जब गाँव का विकास संभव नहीं होगा तो हमारी मांग है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी मांग को मानकर हमारे गाँव सभी सरपंच भाई है बड़े परेशान हैं। ये 2 लाख का जो ई टेंडरिंग का जो कार्य किया है सरकार ने, ये बहुत ही गलत किया है। पहले तो ब्लॉक समिति और जिला पार्षद थे, इनका तो पहले अपने ही हाथ में चार्ज ले रखा था उन्होंने, अब ये और ले लिया। तो एक बाकी जो सरपंच के माध्यम से जो अपना कार्य करवाते हैं, ये भी उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। इससे जो भी समाज के जो भी कार्य हैं वो गर्म हो जाओ का अधिकार पूरा छीन के और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने जो उनके साथी है, जो उनकी सरकार बनाने में जो सहायता करते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है ये सरकार। कहेंगे क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मैं इसको ये मानता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ये मनोहर लाल की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास भी अधिकार नहीं रखा हुआ है। इनको कम से कम 2 लाख का अधिकार तो दिया है सरपंचों को, मुख्यमंत्री के पास तो 1 पैसे का भी अधिकार नहीं है। तो किसी को भी ई टेंडरिंग के अंदर क्यों दिक्कत होना चाहिए? ई टेंडरिंग है जब इतने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ब्रिज हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब ई टेंडरिंग से हो रही हैं, तो छोटे काम भी ई टेंडरिंग से होंगे। तो जो बाद के अंदर समस्या होती है, बहुत सारे सरपंच है जी हमारे खिलाफ गलत इंक्वायरी हो रही है, गलत दोषी ठहराया जा रहा है, तो उस सबसे भी बच जाएंगे। तो सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। लेकिन अभी नए चुने हुए सरपंच आए हैं, इनको लगता है कि भाई हम सरपंच बने हैं तो हमारी उसको पावर ज्यादा होना चाहिए, तो बैठ के कोई ना कोई बीच का रास्ता सरकार के और सरपंचों के बीच में निकल जाए।